So this question is given for visually impaired candidates, and our question is 5 years since means after 5 years, right? अब से 5 years बाद father's age will be 3 times the age of son. फादर की जो एज है वो अपने सन की एज की 3 टाइम्स है. कब? आफ्टर 5 years. 5 years ago, father was 7 times as old as his son. Find their present ages. इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है जो हमसे पूछा जाता है हम उसी को क्या करते हैं, किसी वेरिएबल के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं. करेक्ट. चलो वही हम इसमें भी हम लोग सेम ही काम करने वाले हैं. फादर और उसके सन की प्रेजेंट एज पूछी जा रही है तो हम क्या करेंगे, लेट फादर्स प्रेजेंट एज बी x years and son present is बी y years. हमने क्या किया, इसको एज्यूम कर लिया. करेक्ट. एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन अभी चीजें चलने वाली हैं. एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या हमसे बोला है, 5 years since, 5 years hence, राइट. 5 years hence इट मीन्स अब से 5 साल के बाद. तो सबसे पहले तो देखो 5 साल के बाद इन दोनों की एज होगी क्या. करंट एज क्या है, करंट एज क्या है, फादर की है एक्स, सन की है वाई. अब से 5 years बाद, अब से 5 years बाद, चलो दोनों को 5 years बाद लेके चलो, ये x+5 हो जाएगा. इसकी करंट एज y है तो 5 years के बाद y+5 हो जाएगी. करेक्ट. y+5 हो जाएगा. इसको थोड़ा सा दूर रख लेते हैं, ये हो जाएगा. अब से 5 years के बाद हमें दोनों की एज पता चल गई. अभी क्या बोला है, 5 years hence फादर्स एज, ये फादर की एज है, विल बी 3 times द एज ऑफ सन. जो फादर की एज है वो सन की एज का कितना है, 3 times है. इट मीन्स मुझे यह सन की एज को भी क्या करना पड़ेगा, 3 times करना पड़ेगा, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. करेक्ट. 5 years hence, तो हमने क्या किया, दोनों का 5 साल के बाद क्या एज होगा वो फाइंड आउट कर लिया. जो फादर की एज है, फादर की एज है उसके सन के एज का, ये हमारा क्या है, 3 times है. ये 3 times है किसकी एज, फादर की एज 3 times है. तो अगर मैं सन की एज को भी 3 times कर दूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ये बात समझा. करेक्ट. चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हमारा हो जाएगा x+5 इज इक्वल टू 3y+15. सो 3y को इस साइड में लेकर आएंगे, 5 को उस साइड में लेकर जाते हैं. सो इट विल गिव यू x-3y is equal to 15 minus 5. So let's see here, x minus 3y is equal to 10. Let's say this is equation number 1. ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1. करेक्ट. चलो ये हमारा इक्वेशन 1 है. इक्वेशन 2 हमारा कैसे बनेगा, उसके लिए हमें क्वेश्चन को दोबारा से रीड करना पड़ेगा. दोबारा से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे. वो भी हमारा क्या है, एज पर क्वेश्चन हमारा सेकेंड कंडीशन है. एज पर क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन है एज पर क्वेश्चन. ये हमारा क्या था, आफ्टर 5 years वाला केस था. आफ्टर 5 years. करेक्ट. आफ्टर 5 years ये सारे कंडीशन थे. एज पर क्वेश्चन 5 years एगो मीन्स 5 years एगो वाला पार्ट क्या है, अभी शुरू होगा. 5 years एगो.
5 years एगो, तो दोनों की एज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं 5 years पहले की। तो यहाँ पर देखो, प्रेजेंट एज फादर की क्या है, प्रेजेंट एज फादर की क्या है, एक्स है। सन की प्रेजेंट एज क्या है, वाई है। 5 years पहले मीन्स इनको 5 years पहले लेके जाओ, इनको भी 5 years पहले लेके जाओ। अभी देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, 5 years एगो father was 7 times as old as his son। 5 years एगो जो फादर की एज है वो सन की एज की कितने टाइम्स है, ये 7 टाइम्स है, राइट। तो अगर मैं फादर की एज सन की एज का 7 टाइम्स है, ये वाला पोर्शन 7 टाइम्स है, तो अगर मैं सन की एज को भी 7 टाइम्स कर दूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बात समझा। सो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 = 7y - 35, 7y - 35। चलो यहाँ पर देखते हैं, x - 7y -35 करेक्ट। सो x - 7y = -30। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, राइट। हमारा जो मेन काम था वो तो हो चुका है। अभी क्या करना है हमें, इन्हें दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है। चलो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, कैसे करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स है और उनके कोफिशिएंट भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, साइन सेम है, बिकॉज यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करने पड़ेगा, राइट। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लें। चलो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, राइट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को पहले राइट कर लो। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x - 3y = 10। इक्वेशन 2 क्या है, x - 7y = -30। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सभी साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। +7y - 3y विल गिव यू 7 - 3 4y = +30 +10 विल गिव यू +40। क्या हम यहाँ से y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 40 ÷ 4। सो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 10 मिल गई। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हो। पुट y = 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे सो हमें क्या मिल जाएगा, x - 3 इंटू वाई। बट y के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। सो x - 3 इंटू 10 = 10। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x - 30 = 10। सो x = 10 - 30 दूसरे साइड में जाएगा, इट विल गिव यू +30। सो x की वैल्यू हो जाएगी 40। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। हमें x की वैल्यू मिल गया, y की वैल्यू मिल गया, इट मीन्स हमारा आंसर मिल गया है। हमें क्या फाइंड आउट करना था, दोनों का परसेंटेज फाइंड आउट करना था। तो परसेंटेज, फादर का परसेंटेज हमने x एज्यूम किया था, सन का y, राइट। सो देयर फॉर फादर्स परसेंट इज x ईयर्स था, मीन्स x की वैल्यू क्या आई है, 40, तो ये 40 ईयर्स हो जाएगा। एंड सन्स परसेंटेज
वाई एज्यूम किया था हमने, वाई की वैल्यू 10 है तो ये हमारा हो जाएगा 10 ईयर्स। सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। सो अगर कहीं पर किसी भी तरह का कुछ भी इशू है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।